हेलो दोस्तों, मैं सुनील दत्त फ्रॉम भारत टेक्नोलॉजी और भारत टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास आया है वन प्लस का 9 प्रो। इसमें प्रॉब्लम थी कि ये फ़ोन चलते-चलते ऑफ हो गया है और हमने अगर फ़ोन की कंडीशन चेक की तो फ़ोन अंदर से मदरबोर्ड पूरा फ्रेश कंडीशन में था। मोस्टली ऐसे केसेस में जब हमने इसको ट्रेस किया तो सीपीयू ड्राई सोल्ड हो जाता है, तो अब हम इसका सीपीयू रिमूव करेंगे। सीपीयू रिमूव करने के लिए मैंने जो एसएमडी यूज़ की है अभी मेरे पास है वाईसीएस की R1 प्रो और इसमें हीट और टेम्परेचर है 475 हीट 100 एयर। हमारी ग्लू रिमूव हो चुकी है, हमने इसकी रैम को भी रिमूव कर लिया है और अब हम सीपीयू रिमूव करेंगे। सीपीयू रिमूव, रैम रिमूव और ग्लू कट सब 475 हीट और 100 एयर पे ही किया है। देख सकते हैं हमारा सीपीयू भी बिल्कुल सेफली रिमूव हो चुका है। बार-बार मुझे कमेंट में एक ही क्वेश्चन किया जाता है या मेरे व्हाट्सएप पे भी डीएम किया जाता है कि सर R1 प्रो का क्या काम है? R1 प्रो एंड्रॉयड के ले ले या ना ले? क्योंकि कुछ मेरे टेक्नीशियन भाई सिर्फ एंड्रॉयड पे ही काम करते हैं, तो R1 प्रो उनके लिए लेना ठीक नहीं है, क्योंकि R1 प्रो जो काम करती है वो स्पेशल आईफ़ोन के लिए या जो एंड्रॉयड के फ्लैगशिप फ़ोन हैं, जो सैमसंग के हो, वन प्लस के हो, जो फ्लैगशिप फ़ोन के लिए ये अच्छा काम करती है। तो कुछ मेरे भाई जो लो सिटी में काम करते हैं या गाँव वगैरह में काम करते हैं, उनके पास फ्लैगशिप फ़ोन रिपेयर के लिए नहीं आते, तो उनको मैं R1 प्रो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उनके पास जो फ़ोन आते हैं वो आते हैं जैसे एमआई के 8, 8A, नोट 9, 9 प्रो, नोट 10 इस तरीके के फ़ोन आते हैं, या सैमसंग के A14, A33, A53 इस तरीके के फ़ोन आते हैं, जिनकी मटेरियल क्वालिटी बहुत ही लो है, तो उस पे R1 प्रो प्रॉपर काम नहीं करेगी और आपका एक बनने वाला सेट भी नहीं बनेगा। तो मैं आपको R1 प्रो रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर आपको लो बजट है आपका और आपने कोई एसएमडी लेनी है, तो आप फॉरवर्ड की BF03 भी ले सकते हैं। जो मेरे भाई बड़ी सिटी में बैठे हैं और फ्लैगशिप का ही काम करते हैं और 2 एसएमडी मतलब अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वो एक R1 प्रो वाईसीएस की ले सकते हैं अगर फ्लैगशिप का काम है, क्योंकि आईफ़ोन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है और मैंने इसके वन प्लस पे के भी हर मॉडल के सीपीयू से की है, तो वन प्लस पे भी बहुत अच्छे से काम करती है। क्योंकि वन प्लस और सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन और आईफ़ोन इनकी बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल आईसी का भी और बोर्ड का भी अच्छी क्वालिटी का है। तो इनके लिए ये R1 प्रो बेस्ट है। इससे अच्छा काम किसी और एसएमडी ने नहीं किया। लेकिन अगर मिड रेंज फ़ोन की बात करें तो उसके लिए आप या तो फॉरवर्ड की BF03 या फिर आप ले सकते हैं अपनी 861 DW अगर किसी का बजट है तो। अगर आपको टॉप हाई रेंज में जाना है तो आपको मैं एसएमडी रिकमेंड करूँगा। ऑक्सिन की D314 बेस्ट एसएमडी मुझे अब तक कोई नहीं लगी। ये बेस्ट वर्क करती है ऑल लोअर मॉडल, मिडल मॉडल और टॉपर मॉडल के लिए। सारे फ़ोन इससे हो जाते हैं अच्छे से। बस बजट आप देख लो, अगर आपका बजट इस लेवल का है तो आप D314 ये बेस्ट एसएमडी है आपके लिए। और अभी तो चाइना में है शायद, यहाँ अभी तक इंडिया में अभी किसी के पास नहीं आई। तो यही एसएमडी आपको डबल हैंडल में भी मिलेगी और अप्रॉक्स 30,000 के अराउंड उसका प्राइस होगा। जो ऑक्सिन की D314 एसएमडी है, उसका इंडिया में वर्जन अभी अवेलेबल है सिंगल हैंडल वाला। अगर वो किसी को बाय करना हो तो 20,000 अप्रॉक्स पड़ता है। अगर किसी को एसएमडी लेनी है हाई बजट में तो वो ले सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारी एसएमडी आ चुकी है, लेकिन कोई कहीं पे वीक पड़ती है, कोई कहीं पे वीक पड़ती है। तो ऑल मॉडल्स के लिए कोई एसएमडी अभी तक नहीं इस लेवल पे आई है। तो हमारा सीपीयू भी क्लीन हो चुका है और ये सीपीयू का अभी अपर पार्ट क्लीन करेंगे। मदरबोर्ड भी हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो सीपीयू क्लीन करने के लिए भी मैं आयरन का यूज़ कर रहा हूँ, मदरबोर्ड के लिए भी। और आयरन वैसे तो मेरा 400 डिग्री पे है, लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ा फास्ट मूव करना है। अगर आपका हाई टेम्परेचर पे आयरन है तो उसको थोड़ा फास्टली मूव करना है, क्योंकि अंदर भी माइक्रोफोम में कंपोनेंट्स लगे हैं, सर्किट बने हुए हैं। अगर आप हाई टेम्परेचर पे थोड़ा स्लो वर्क करोगे तो अंदर से हमारा सीपीयू शॉर्ट होने का रिस्क रहता है। तो या तो लो टेम्परेचर पे वर्क करें अगर आपका हैंड स्लो मूव करता है। अगर आप फास्टली काम कर सकते हो तो आप टेम्परेचर हाई कर सकते हो। 400 कोई मैटर नहीं करता, 400 420 तो आप फास्टली मूव कर सकते हो। सेम वही एसएमडी की बात है, कोई 400 पे काम करता है, 450 का काम करता है, 500 पे भी काम करते हैं। डिपेंड्स ऑन योर हैंड्स। जो मेरे भाई
नॉर्मल काम करते हैं लोअर मॉडल्स का और उन्हें फ्लैगशिप फ़ोन्स का काम सीखना है, आईफ़ोन का या अल्ट्रा सीरीज़, एस सीरीज़ सैमसंग के या वन प्लस वगैरह के ड्यूल लेयर बोर्ड भी आ चुके हैं, बड़े मॉडल्स भी आ चुके हैं। अभी रिपेयर के लिए आपको भी पता है कि वन प्लस 11 आर, 12 आर, अब 13 सीरीज़, 14 सीरीज़ सब आ चुके हैं। तो अब रिपेयर के लिए भी आने लगेंगे। तो अगर किसी भाई को फ्लैगशिप फ़ोन्स की रिपेयरिंग सीखनी है, तो वो भी हमारी क्लासेस जॉइन कर सकता है। कई मेरे भाई ऐसे दूर स्टेट से होते हैं और उनको लगता है कि भई उनकी शॉप का भी काम छूटेगा और इतने दिन उनके पास कोई ट्रस्टेड लड़का भी नहीं होता शॉप पे काम करने के लिए। तो उनके लिए भी कस्टमाइज़्ड कोर्स बनाया गया है, जो वो खुद 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन ऐसे आके अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे मेरे भाई जिनके पास टाइम लिमिटेड है और अपनी मर्ज़ी से टाइम फ़िक्स करके, ड्यूरेशन फ़िक्स करके आप काम सीखना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास आ सकते हैं। मेरे भाई जो किसी की शॉप पे काम करते हैं, जैसे फ़ोल्डर का काम या फ़ोन खोलने बैठने का काम या नॉर्मल ग्लासेस का काम और वो आईसी लेवल में आगे जाना चाहते हैं और आगे काम सीखना चाहते हैं आईसी लेवल में, तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उन्हें उन्हें भी सही गाइड करेंगे कि भई उनको आगे क्या करना चाहिए या कौन-सा कोर्स लेना चाहिए और फ्यूचर में किस कोर्स का ज़्यादा स्कोप है। तो आप मुझे डीएम करके या कॉल करके भी इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आपको लोकेशन चाहिए इंस्टीट्यूट की तो ये ओल्ड बस स्टैंड पानीपत पे है। आप गूगल पे सर्च करोगे भारत टेक्नोलॉजी पानीपत, तो आपको प्रॉपर लोकेशन और इंस्टीट्यूट की इंटीरियर की फ़ोटो मिल जाएगी। वन प्लस 9 प्रो का सीपीयू जो रिबॉल हो चुका था, अब हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपके पास भी कोई ऐसे ही फ़ोन है, आपने सीपीयू रिबॉल कर लिया, कस्टमर का डाटा इम्पोर्टेंट है या किसी कस्टमर के पास ऐसा फ़ोन है जो चलते-चलते बंद हो गया, कोई भी मॉडल हो, नथिंग, गूगल पिक्सेल, वन प्लस, सैमसंग, आईफ़ोन कोई भी हो, जो आपको या स्वाइप करवाना हो कोई भी मदरबोर्ड फ्लैगशिप, तो आप हमें कोरियर द्वारा भी भेज सकते हैं या आपका डाटा इम्पोर्टेंट है और आपको वो फ़ोन साथ के साथ चाहिए, तो आप साथ में फ़ोन लेके आ सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो इंडिया की, तो आप हमें कोरियर से या ऑफ़लाइन हमारे पास आके भी आप अपना फ़ोन रिपेयर करवा सकते हो। तो हमारा सीपीयू इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इसकी रैम रिवॉल्व करके इंस्टॉल करेंगे। फिर हम चेक करते हैं हमारा मदरबोर्ड किस कंडीशन में होता है। तो और कुछ मेरे भाई जिनको किसी टूल्स के बारे में या कोई और इंक्वायरी लेनी है या कोई गाइडेंस लेनी है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आते हैं मुझे डीएम में भी। किसी भाई को कोई टूल चाहिए और वो कहीं अवेलेबल ना हो या नहीं मिल रहा हो, तो वो भी एक बार मुझे मैसेज करके डाल के पूछ सकता है। शायद मेरे नोन में किसी के पास वो टूल हो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और किसी मेरे भाई को ऐसा टूल चाहिए जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं और चाइना में अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो कितने भी सेटअप, कोई मशीन, कोई भी टूल्स आपको चाइना से मैं मंगवा के दे सकता हूँ। प्रॉब्लम ये भी रहती है कि भई आपको चाइना में कोई टूल पसंद आ गया और आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो आपके कॉन्टैक्ट आ ही जाते हैं चाइना के डीलर्स के और आपने उनको पेमेंट करनी है। आपने टूल की भी बात हो गई कि क्या प्राइस है, आपको वो पसंद भी आ गया और चाइना में पेमेंट करनी है, तो वो भी मैं अरेंज करा दूँगा। तो आपका कोई टूल मंगवाना हो, वो ट्रांसपोर्टेशन और जो यहाँ से कोई पेमेंट पे करनी हो, तो वो भी मैं अरेंज करा दूँगा। तो आप लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं वो कर सकता हूँ। तो आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए ऐसे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सीपीयू इंस्टॉल हो चुका है और रैम भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम मदरबोर्ड को कूल डाउन करके चेक करेंगे कि कस्टमर का डाटा सेफ़ है या नहीं है। तो ऐसे ही आप हमारे पास फ़ोन भेज सकते हैं जिसमें डाटा इम्पोर्टेंट हो और आप आ सकते हो, तो आप आके भी साथ के साथ रिपेयर करा सकते हो। आपने कहीं दिखा लिया हो फिर भी आप कोशिश कर सकते हो कि वही डाटा आपका बच जाए। अगर किसी ने किसी तरीके से भी काम किया है उस पे, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि भई आपका डाटा सेफ़ बचे या फिर मदरबोर्ड आपका ऑन हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। जो मेरे भाई अच्छे से काम करते हैं, कई बार मिस्टेक्स हो जाती है मदरबोर्ड में, तो कोई मदरबोर्ड स्वाइपिंग के लिए चाहिए तो वो भी हमें पूछ सकते हैं या कोई ओके मदरबोर्ड चाहिए, तो वो भी हमसे पूछ सकते हो। देख सकते हो हमारा फ़ोन बोट हो चुका है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहे भारत टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें और शेयर करें और
कोई मेरा भाई कोई सजेशन देना चाहता है कि इनको और अच्छे से कैसे कर सके, तो वो मुझे डीएम में या कमेंट में सजेशन भी दे सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।